नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। और टाइम्स ऑफ स्वराज में आज हम ऑपरेशन के पाठक की सीरीज को जारी रखते हुए उस विषय पर चर्चा करना चाह रहे हैं कि सरकार की नीयत क्या है शिक्षक बहाली को लेकर, शिक्षक के राजपत्रित कर्मचारी या नहीं राज्यकर्मी घोषित करने को लेकर, राजपत्रित कर्मचारी नहीं राज्यकर्मी घोषित करने को लेकर। देखिए, कल जिस तरीके से आपके संघ के लोगों ने एक डॉक्यूमेंट्स सिर्फ डाल के बड़ा विवाद खड़ा कर दिया था कि सरकार किस मामले में सुप्रीम कोर्ट गई है, के पाठक दिल्ली में क्या कर रहे हैं, कौन सा फाइल किया है उन्होंने। शुरुआती दौर में इतने ढेर सारे फ़ोन हमारे पास भी आने शुरू हो गए, वो सिर्फ एक कॉपी के सहारे कि देखिए कि क्या सरकार क्यों गई है सुप्रीम कोर्ट। तो जो और कोई इन्फॉर्मेशन ना सुप्रीम कोर्ट के वेबसाइट पर मौजूद था उस वक्त, न पटना हाई कोर्ट के वेबसाइट पर वो इन्फॉर्मेशन उपलब्ध था। लेकिन हम लोग ये जरूर मानते थे कि किसी न किसी जजमेंट के खिलाफ सरकार सुप्रीम कोर्ट जरूर गई है। आपके संघ उस जजमेंट के बारे में कुछ बोलने को तैयार नहीं था कि हम लोग जो हाई कोर्ट गए थे उस मामले में हाई कोर्ट का क्या जजमेंट आया है, कि बीएड के लोगों को नहीं लेना है, ये हाई कोर्ट का जजमेंट आया था। इस जजमेंट पर पूरा संघ आपकी चुप्पी साधे हुए था, वजह जो भी रहा हो। लेकिन दोपहर तक स्थिति स्पष्ट हुई। लेकिन उस दौरान जो इन्फॉर्मेशन गैदर करने का जो तकनीक है, हम मीडिया कर्मी जो जिस तकनीक का इस्तेमाल करते हैं उसमें दो बातें तत्काल हमें जानकारी दी गई। एक तो कि बीएड वाले को लाभ मिले, इस मामले को लेकर सरकार सुप्रीम कोर्ट गई है, कल हमने ये चलाया भी उस पूरे खबर के दौरान। दूसरी यह कि नियोजित शिक्षक को कैसे हम राजकर्मी का दर्जा दें, इस मसले को लेकर भी सुप्रीम कोर्ट सरकार गई है। अब बहुत सारी चीज़ें स्पष्ट हो गई है और उस स्पष्टता के बाद एक जानकारी हम आपको दे दें, जो कल की जानकारी और आज के जानकारी में हम आपको एक अपडेट दे दें। वाकई में सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का जो लीगल एडवाइजर है बिहार सरकार को, उनसे उन्होंने सलाह मांगी है कि जो हम राज्यकर्मी घोषित करेंगे उस मसले पर कोर्ट का क्या ऑब्जर्वेशन रहा है पहले अलग अलग राज्यों को लेकर, क्योंकि ये नियोजित टीचरों का मसला सिर्फ बिहार का ही नहीं है। जब से सर्व शिक्षा अभियान, शिक्षा मित्र का जो कंसेप्ट हुआ तो पूरे देश में इस तरीके की बहाली हुई है। लेकिन पूरे देश में भी इस तरीके की समस्या है कि जो नियोजित शिक्षक की वजह से शिक्षा की गुणवत्ता को लेकर जो सवाल खड़े हुए, तो वो जो डिस्कोर्स बिहार में चल रहा है या जो बहस बिहार में चल रहा है, वो पूरे देश में ये बहस चल रहा है कि इस वजह से बेसिक एजुकेशन मतलब प्राथमिक शिक्षा व्यवस्था में बहुत ही प्रतिकूल असर पड़ा है। और इसका असर हायर एजुकेशन, स्वाभाविक तौर पर जब बेस मजबूत नहीं होगा तो उसका असर ऊपर के पढ़ाई पर होगा ही होगा, तो वो असर भी पड़ा है। तो ये मंथन पूरे देश स्तर पर चल रहा है। तो उनको हम राजकर्मी का दर्जा देकर क्या हम शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ा सकते हैं? कोर्ट का इस पे बहुत ही रोचक दिलचस्प जजमेंट है यूपी वाले मसले पर। और यूपी वाले मसले पर शिक्षक संघ, जो नियोजित शिक्षक संघ है, उन्हें सुप्रीम कोर्ट की ज़बरदस्त फटकार भी लगी थी और वो हार भी गए थे। देखिए, सवाल वो नहीं है, सवाल यह है कि बिहार में राजकर्मी शिक्षकों को घोषित करने को लेकर जो प्रक्रियाएं चल रही हैं, हम बार बार कह रहे थे कि देखिए इस प्रक्रिया में कुछ तकनीकी चीज़ें हैं जिन चीज़ों को समझना होगा। कि एक तो 2006 से लेकर 2015 तक जितनी भी बहालियाँ हुई है, उस बहाली की जाँच निगरानी के द्वारा चल रहा है। और जब तक वो जांच का कोई कंक्लूजन नहीं आ जाता है, तब तक उस पीरियड के शिक्षकों को राजकर्मी का दर्जा देना हमें लगता है कि सरकार का द्वारा संभव नहीं है। कोई भी कोर्ट जा सकता है, या जो पिटिशनर है, वो पिटिशनर जो हर महीने सुनवाई होती है, वही आपत्ति अगर दर्ज कर दिया तो वो पूरी प्रक्रिया रुक जाएगी। सरकार इस मसले पर सुप्रीम कोर्ट से के जो उनका जो लीगल एडवाइजर है, उनसे सलाह ले रहे हैं कि इसमें क्या किया जा सकता है। क्योंकि बड़े स्तर पर मतलब जो बहाली हुई है 6 से 15 के बीच ही हुई है, और उनको राजकर्मी का दर्जा नहीं दी जाए, अगर ये मसला इस आधार पर लटक जाएगा कि निगरानी जांच चल रही है, तो फिर क्या होगा। तो ये मेरा जो वो कल का खबर है, उस खबर को हम अपडेट देते हुए हम आपको आगे बढ़ा रहे हैं कि ये एक समस्या है। दूसरी बात ये है कि शिक्षा विभाग ने ये तय किया है, जो लगातार कंप्लेन भी आ रहे हैं कि इस तरीके की कितनी शिक्षक हैं बहाली को लेकर जिनका फोल्डर गायब है, क्या वाकई में उन शिक्षकों का फोल्डर गायब है क्या? तो अगले महीने से मतलब इस अक्टूबर महीने से व्यापक स्तर पर इस पर काम क्या किया जा सकता है, इस पर
विचार करने होमवर्क किया जा रहा है शिक्षा विभाग के द्वारा कि जिनका फोल्डर गायब है, क्या वाकई में वो वस्तुस्थिति है कि इतने लोगों का फोल्डर गायब है? क्योंकि सिवान से खबर आई हमारे पास कि जिस वक्त में ये बहाली की प्रक्रिया चल रहा था उस समय में सीके अनिल वहाँ के डीएम थे और उसने काफ़ी सख्ती बरत दी बहाली प्रक्रिया में। इस वजह से सबसे कह सकते हैं कि साफ सुथरा बहाली उस दौर में सिवान में हुआ। ऐसे जो चर्चा है, जो शिक्षकों के द्वारा हमें फीडबैक दिया गया है कि उसमें बहाली में जो पहली बहाली थी उस बहाली में मुखिया बहुत ज़्यादा बाएं दाएं नहीं कर पाए इसका। लेकिन फोल्डर की अगर हम बात करें तो सिवान जिले का भी फोल्डर फंसा हुआ है, जबकि काफ़ी पारदर्शी तरीके से ये मामला हुआ है, बहाली हुई थी। तो इसको कैसे इस मसले को क्या समाधान निकल सकता है, ये सारी चीज़ें लगातार उस पर बातचीत चल रही है। उसको कैसे बीच का हम रास्ता निकालें जिसको शिक्षा जो नियोजित शिक्षक हैं उनको हम राज्यकर्मी का दर्जा दे दें। इस पर अभी चल रहा है, मंथन चल रहा है। सुप्रीम कोर्ट में के जो लीगल एडवाइजर हैं उनसे भी सलाह लेने की सरकार की मंशा है कि सलाह लें, क्योंकि ये मसला बहुत ही जटिल मसला है कि जिस बहाली को लेकर निगरानी जांच चल रही है, हाई कोर्ट मॉनिटरिंग कर रहे हैं, आप उस बहाली के से जुड़े हुए जो शिक्षक हैं उनको आप कैसे राज्यकर्मी का दर्जा दे सकते हैं? दे ही नहीं सकते। तो ये सारी, और अब जब सुनवाई है 1st वीक अक्टूबर में सुनवाई है, तो कोशिश ये हो रही है कि उस दिन सरकार के तरफ से भी पक्ष रखा जाए कि इसका स्पीडी तरीके से इसकी सुनवाई हो जाए और ये तय हो कि जो भी प्रक्रिया है, बार बार जो फोल्डर नहीं दे रहा है उसमें शिक्षा विभाग, न्यायिक डे टू डे मसले पर जो सरकारी वकील लगे हुए वो सारे बैठ के जल्द से जल्द इस पर निर्णय हो, इसकी कोशिश अब शुरू होने वाली है। तो ऐसा नहीं है कि सरकार नियोजित शिक्षक को राज्यकर्मी का दर्जा नहीं देना चाहता है। ये जो एक भ्रम की स्थिति पैदा की गई है ये गलत है। कल इसलिए हमने इस लाइन पे खबर चलाई थी कि ये लाइन है और इस लाइन पर जो सुप्रीम कोर्ट में जो ऑब्जर्वेशन लिया जा रहा है या सुप्रीम कोर्ट सरकार गई है, इससे 2 इशूज है। आज तो स्पष्ट हो गया कि बीएड के इशू पर गए हैं, तो बीएड के इशू पर अगर राहत मिलता है तो बड़ी संख्या में जो बिहार के बीएड के छात्र हैं उन्हें प्राथमिक विद्यालय में नौकरी हो जाएगी। और याद करिए जिस दिन वैकेंसी निकली थी और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाया था, तो हमने वो खबर चलाई थी कि एक्चुअल में ये वैकेंसी सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट से पहले निकल चुकी है, इसलिए इन पर प्रभाव नहीं पड़ेगा। याद करिए उस एपिसोड को, हमने ये खबर चलाई थी कि ये जो कहा जा रहा है ये गलत है। वो नहीं, सुप्रीम कोर्ट कई मामलों में कि जब जिस दिन जजमेंट आता है उस दिन से लागू होता है। पहले अगर कोई नोटिफिकेशन निकल गया है तो उस नोटिफिकेशन पर प्रभाव नहीं पड़ता है, इसलिए बीपीएससी ने परीक्षा ले ली। लेकिन हाई कोर्ट में जिस तरीके से चीज़ें गई और हाई कोर्ट कह दिया कि नहीं आप नहीं ले सकते हैं, मामला वहीं फंसा। और इसलिए आपके संघ के लोग जो चुपके से भाग खड़े हुए, उसकी वजह यही थी कि संघ वाले खुद फंस गए, उनको हाई कोर्ट जाना नहीं चाहिए था। बीपीएससी ऑलरेडी परीक्षा ले ली थी, रिजल्ट भी निकाल देता। रिजल्ट के खिलाफ अगर कोई सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि देखिए सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के मामले में एक स्टैंडिंग है, मतलब क्या उसको माना जाएगा। आज का जजमेंट जो होगा वो पीछे से लागू नहीं होगा। आज का जजमेंट आज के बाद उस तरीके का आप निर्णय नहीं ले सकते। बीपीएससी ने जो निकाला था, परीक्षा की तिथि घोषणा की थी, वो सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट से पहले की थी। याद करिए, घोषणा हो गई थी और प्रक्रिया चल रही थी, उसी समय में सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आ गया था। तो एक सुप्रीम कोर्ट का कई मौके पर इस तरीके के जजमेंट आए हैं कि जब प्रक्रिया शुरू हो गई, प्रक्रिया जब शुरू हो गई है तो उससे बीच में रोकने की जरूरत नहीं है। चाहे चुनाव से जुड़ी हुई का मसला हो या कोई सरकार का नीतिगत निर्णय हो, निर्णय के आधार पर प्रक्रिया अगर शुरू हो गई है तो ये प्रक्रिया इंडिविजुअली, क्योंकि वो राजस्थान को लेकर फैसला था, बिहार को लेकर फैसला नहीं था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का कोई भी जजमेंट जो है पूरे ऑल ओवर इंडिया पर लागू होता है। लेकिन बिहार, क्योंकि वो प्रक्रिया शुरू कर दिया था, इसलिए बिहार पर वो चीज़ें नहीं लागू होती। लेकिन आपके संघ के लोग बहुत होशियार हैं, भागे भागे चले गए हाई कोर्ट ने उस चीज़ को रोक दिया। लेकिन सरकार की मंशा है कि बीएड करके जिनका हम परीक्षा लिए हैं उनको भी हम टीचर बना दें। अब देखिए आगे होता है क्या। तो 2 तकनीकी चीज़ें हैं, दोनों तकनीकी चीज़ों पर
सरकार की तरफ से कोशिश ये हो रही है कि नियोजित शिक्षक को जल्द से जल्द हम राजकर्मी का दर्जा दें और जो बीएड पास छात्र हैं उनको भी इस बीपीएससी की नौकरी का लाभ मिल जाए। ये इस कोशिश में भी सरकार लगी हुई है और सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से आग्रह किया है कि इस मामले में शीघ्र हमें निर्देशित करे। तो ऐसी उम्मीद जगी है और ये उम्मीद अच्छी जगी है कि जो छात्र परीक्षा दिए थे, हमें लगता है कि और रिजल्ट में थोड़ी विलंब हो सकती है, थोड़ा विलंब हो सकता है रिजल्ट आने में, जब तक सुप्रीम कोर्ट का ये जजमेंट नहीं आता तो थोड़ा विलंब हो सकता है। लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट, जो उम्मीद की जाती है, लोग लीगल एक्सपर्ट का यही मानना है कि क्योंकि बिहार में ये प्रक्रिया शुरू हो चुकी थी, इसलिए अब बिहार को ये कहा सकता है कि आगे से आप इस तरीके की का कोई भी वैकेंसी नहीं निकाल सकते हैं। ऐसे में आप तमाम स्टूडेंट को लाभ मिल सकता है जो बीएड है और प्राथमिक शिक्षक की बहाली में जिन्होंने फॉर्म भरा है। देखिए क्या चीज़ें सामने आती है, लेकिन इतना तय है कि जिस मुहिम को लेकर के पाठक आगे बढ़े हैं, एक के पाठक के काम करने की शैली को समझ लीजिए कि के पाठक जुडिशियरी के मामले में काफ़ी संवेदनशील व्यक्ति है कि कोई मसला लॉ की वजह से, लॉ के उल्लंघन की वजह से फंस जाए, ये कभी नहीं होने देना चाहता है। इसलिए वो सभी मसलों पर खुद चीज़ों को देखते हैं। आप समझ जाइए कि दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा दर्ज करना था तो के पाठक खुद दिल्ली गए। बहुत कम रेयर चांस ऐसा होता है जब मुख्यमंत्री किसी मसले पर अगर खुद इंटरेस्ट लें तभी कोई विभाग का प्रधान सचिव या अपर मुख्य सचिव दिल्ली जाता है हाई कोर्ट में। और दिल्ली में हम आपको जानकारी दे दें कि दिल्ली में इन्होंने 4 दिनों के अंदर में फाइल करने से पहले एक एक पॉइंट पे क्या क्या जजमेंट आया है इससे पहले कि कोई प्रक्रियाधीन रही है कोई सरकार की घोषणा, वो कहाँ कहाँ किस किस सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में ये चीज़ें आई हैं कि नहीं, जो प्रक्रिया शुरू हो गई है उस पर रोक नहीं लगेगा। इसी तरीके से परीक्षा को लेकर जो प्रक्रिया के दौरान अगर किसी कोर्ट का, माननीय कोर्ट का अगर जजमेंट आता है, उस जजमेंट से उस परीक्षा प्रभावित नहीं हुआ है। ये अभी तक जितने सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के जजमेंट आए हैं उस तमाम जजमेंट की कॉपी का अध्ययन के पाठक ने करके खुद और वकीलों से मिलकर ड्राफ्ट सुप्रीम कोर्ट में दिया है और उसमें 100 जजमेंट की कॉपी है, अलग अलग समय में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजमेंट की कॉपी है कि किस तरीके से ऑनगोइंग प्रोसेस में कोई भी चीज़ है उसको आपको रोकना नहीं है। सुप्रीम कोर्ट का ही जजमेंट है, ये सारे जजमेंट की कॉपी उन्होंने लगाई है। और जो सुप्रीम कोर्ट के जो एक्सपर्ट हैं, लीगल एक्सपर्ट हैं, उनको मानना है कि बिहार को फिलहाल, क्योंकि परीक्षाएं भी हो गई हैं, परीक्षा ने क्यों नहीं बिहार सरकार परीक्षा, बीपीएससी परीक्षा क्यों नहीं रोकी? क्योंकि प्रक्रिया, बीपीएससी भी एक स्वायत्त संस्था है, संवैधानिक संस्था है और उसकी प्रक्रिया शुरू हो गई थी। और जब प्रक्रिया शुरू हो गई तो फिर वो बीच में उसे रोकने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट का कई मसलों पर जजमेंट, इसी का लाभ लेते हुए या इसी कानून के आड़ में उन्होंने परीक्षा ले लिया। लेकिन परीक्षा लेने के बाद चले गए आपके संघ के लोग हाई कोर्ट, तो हाई कोर्ट ने इस तरीके का जजमेंट दे दिया कि नहीं, आप नहीं ले सकते हैं, तो नहीं ले सकते हैं तो आपको नहीं लिया गया, चीज़ें सामने आने लगी। लेकिन सरकार की मंशा हुई कि नहीं, जब ये जजमेंट सुप्रीम कोर्ट में कई मौके पर ये इस तरीके का जजमेंट आया है तो हम लोग क्यों नहीं सुप्रीम कोर्ट जाए। तो सरकार छात्रों के हित के लिए सुप्रीम कोर्ट गया है कि जो बीएड पास है उनको भी प्राथमिक शिक्षकों के रूप में नियुक्ति मिल जाए, पहली बात। और दूसरी बात, नियोजित शिक्षकों को आने वाले समय में उनके राजकर्मी घोषित करने को लेकर कोई लीगल प्रॉब्लम नहीं हो, इसको लेकर भी सुप्रीम कोर्ट में जो सरकार, बिहार सरकार के जो लीगल एडवाइजर है उनसे के पाठक की लंबी बातचीत हुई है। और उसी बातचीत के आधार पर अक्टूबर के फर्स्ट वीक में जो निगरानी जांच को लेकर जो हाई कोर्ट मॉनिटरिंग कर रही है, वहाँ भी सरकार नए तरीके से, नए सिरे से अपने एडवोकेट को तैयार कर रही है कि उस दिन आप अपना तर्क रखिए कि ये जो बहाली प्रक्रिया हम राजकर्मी जो घोषित कर रहे हैं और आपके निर्देश पर जांच चल रही है, उसको एक निर्धारित समय निर्धारित कर दीजिए कि 6 महीने, 5 महीने या 1 साल के अंदर में सारी प्रक्रियाओं का युद्ध स्तर पर शिक्षा विभाग भी शामिल होगा। जो फोल्डर नहीं दे रहे हैं वो फोल्डर मुहैया कराई जाएगी और अब शिक्षकों की भी जिम्मेवारी होगी कि आप फोल्डर में जहां कहीं भी कोई समस्याएं हैं वो आप मुहैया कराएं, नहीं तो फिर आप राजकर्मी नहीं बनेंगे। तो ये सारी चीज़ें अगली सुनवाई में कोर्ट में सरकार की तरफ से फाइल होगी। ऐसे दिल्ली में जो लीगल
एक्सपर्ट है, उनके सलाह के बाद सरकार ने ये फैसला लिया है।